भारत अपडेट और मैं हूं आशुतोष। हमारे साथ इस वक्त युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। रोहित जी, जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद बड़ा चर्चा होने लगी आपकी सोशल मीडिया पे, चारों ओर एक ही नाम दिख रहा है, रोहित मिश्रा। ऐसी क्या खासियत थी आपके अंदर जो पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया युवा मोर्चा? ये तो पार्टी जाने, और दूसरा ही मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी का विशेष कृपा मुझ पे रही। संगठन का काम रहा जो मैंने निचले स्तर से शुरू करके यहाँ तक किया। साथ ही साथ संगठन महामंत्री जी ने मुझे एक चुनाव लड़ाया था। छात्र संघ अध्यक्ष होने के दौरान वो मेरे क्षेत्रीय संगठन के महामंत्री रहे, मंत्री रहे। उन सबका आशीर्वाद रहा और ये हर कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे वो अपनत्व जो वो मुझे दे रहे हैं, मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो व्यक्तिगत मुझसे मिल रहे हो, वो फोन हो, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये उनका आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है, जो मुझे किसी भी रूप में मिल रहा है। छात्र नेता से निकल के आप राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की। 2027 का चुनाव चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस नई नई बातें निकल के आती हैं कि इन लोगों का भी गठबंधन होगा। यदि ऐसा होता है तो 2027 में ऐसा क्या आप युवाओं के अंदर चमत्कार करेंगे जो लोग आपसे जुड़े और आपकी पार्टी को वोट दें? हमें करना कुछ है ही नहीं। ये तो तय है कि 12 से 17 तक इन्होंने जो काम किया है हम वही लेके चले जाएंगे कि किस तरह आयोग में भ्रष्टाचार होता था, किस तरह एक विशेष जात के लोगों को पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती या कोई भी भर्ती होती थी, पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह शोषण किया जाता था। वही प्रयागराज जो मेरी कर्मभूमि रही, वहां पे गिने चुने दिन थे 5 साल में जहां पे धारा 144 न लगी हो। कितनी बार वाटर कैनन झेले, लाठियां झेली, जेल गए लोग, ये कोई भूला नहीं है। हम तो विकास के दम पे वोट मांगने हैं। और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के लोग अपनी पार्टी पे वोट ही नहीं मांग रहे। वो तो दूसरी कहानी बता दी है कि नहीं, अब तो हमको पीडीए के नाम पे वोट दीजिए। तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ के और विकास की जो नई गाथा लिखी है उत्तर प्रदेश ने, प्रधानमंत्री का 2047 का जो विजन है उसको साथ लेके वोट मांगने जाएंगे और अभूतपूर्व एकदम समर्थन हमें मिलेगा। ये तय। देखिए, अखिलेश जी आजकल पीडीए कर रहे हैं और 24 में इसका फायदा भी मिला उनको, कहीं ना कहीं भाजपा को टेंट लगा। तो 27 में आप क्या करने वाले हैं? हुआ क्या कि आप किसी को एक बार बेवकूफ और मूर्ख बना सकते हैं, झूठ किसी से एक बार मिलवा सकते हैं कि लोग संविधान बदल देंगे या कुछ ऐसा डिस्कोर्स खड़ा कर देंगे कि जिसका जवाब नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मैनफोर्स कम था या हमारे पास कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, लेकिन हम इनके झूठ पे वो पटाक्षेप कर ना पाए। हम जो युवा मोर्चा की एक नए पौध आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तैयार हो रही है, वो ये तय करेगी कि कोई झूठ फरेब ये हम धरातल तक जाने ही नहीं देंगे, और अगर पहुंचेगा तो उसका शानदार काउंटर करेंगे। ये तय। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की युवा जोड़ी आ रही है जी। मुझे लग रहा है कि हर बार एक ही नाम दिया जाता है, यूपी के 2 लड़के, और यूपी के 2 लड़के पहले भी आए और इस बार फिर 27 में आ रहे हैं। कितना कमाल कर पाएंगे या उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? अब लड़के कहा रहे वो सब, अब तो उनके लड़के लड़के हो गए। लड़कों की तुलना उनसे मत करिए, अब लड़के हम लोग हैं। और ये मैं सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों कहिए कि किस लिए उनसे लड़ने जा रहा हूँ। तो लड़ने हम उनसे व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं, लड़ाई हमारी विचारों की है। लड़ाई हमारी इसलिए है कि कितने एक्सप्रेसवेज हमने दिए। लड़ाई हमारी इस बात की है कि हमने उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जो नवोन्मेष की एक नई गाथा गढ़ी थी, वो करने के लिए हमने कितना प्रयास किया। तो हमारी लड़ाई है ही नहीं, हम तो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, ये विनाश करके वोट मांगते हैं। तो विनाश और विकास का कहाँ कोई समन्वय होने वाला है? अच्छा, आप मानते हैं कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता है, सपा और कांग्रेस का, तो भाजपा के लिए चुनौती होगा? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। आप क्या करेंगे? ये दोनों मिल जाएंगे तो एक्सप्रेसवे खत्म कर देंगे, ये दोनों मिल जाएंगे तो वो एयरपोर्ट खत्म कर देंगे, ये दोनों मिल जाएंगे तो वो आयोग में होने वाली निष्पक्ष भर्तियां खत्म कर देंगे। ये नहीं, जितने हैं वो सब मिल जाए, लेकिन हमारे विकास को ये कुछ पा नहीं पाएंगे उसमें। तो दैदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहा है और उसकी चमक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना ही मान के चलिए कि 27 में आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर लाने चल रही है। बिल्कुल। ये मान लेते हैं कि जैसे पूर्व में आपने देखा बसपा और सपा के बीच गठबंधन हुआ, तो तमाम तरीके के कयास लगाए गए। राजनीतिक पंडितों द्वारा ये कहा गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन नतीजे सबके सामने थे। एक बार मान लेते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, बसपा, सपा, कांग्रेस तीनों साथ आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? 3 तो आप छोटी संख्या बता रहे हैं, हम तो 30 की बात कर रहे हैं कि 30 साथ आ जाए।
हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व और हमारा संगठन वो चुनाव लड़ता है। नेता तक हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी दहाड़ के ये कहते हैं कि हम नए बच्चों को, युवाओं को, 1 लाख युवाओं को हम पुनः लेके आ रहे हैं जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। आदरणीय योगी जी के सुशासन को आप भूल थोड़ी पाएंगे। तो इन सबको साथ लेके हम बहुत शानदार सरकार बनाने फिर चल रहे हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी की गई चीजों को जनता तक लेके जाएंगे और उसका आधार अगर कोई होगा तो केवल और केवल युवा होगा। अच्छा, विपक्ष लगातार एक आरोप लगाता है, चूंकि आप ब्राह्मण जाति से आते हैं तो ये सवाल आपके लिए लाजमी बनता है कि ब्राह्मणों का इस सरकार में उत्पीड़न होता है, ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? इनकाउंटर का आधार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये नहीं होता। इनकाउंटर का आधार केवल और केवल अपराध होता है। बिना अपराध के किसी का इनकाउंटर नहीं हो गया। जो अपराधी हैं वो किसी जाति के नहीं होते। जब आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो जिनका इनकाउंटर हुआ उन्होंने सबसे ज्यादा संपत्ति ब्राह्मणों की ही हड़पी होगी, उन्होंने जो सबसे ज्यादा हत्या की होगी वो ब्राह्मणों की होगी। तो ऐसे लोग अगर ना रहे इस धरा तो ये ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण ये वो जाति है जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पुनः प्रचंड जीत के साथ, पुनः प्रचंड लोगों के साथ ब्राह्मण इसी पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। अच्छा, अखिलेश जी ने तो कह दिया है कि हम बिना पंडित जी के पीछे पूछे कोई काम नहीं करेंगे। आप तो खुद पंडित जी हैं, सपा और कांग्रेस दोनों के दरवाजे खोल दिए गए हैं ब्राह्मणों के लिए। आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या रोक पाएंगे आप इस चीज को? ब्राह्मणों को रोकना तो हमें है ही नहीं। रोकेंगे तब हम जब कोई जा रहा हो। दरवाजा आदमी तब खोले बैठा होता है जब उसके यहाँ कोई आता है। आ ही नहीं रहा तो यहाँ तो खटखटाट के जाना है। उन्होंने दरवाजे खोल दिए, वहां जा कोई नहीं रहा है। वो अपने वो 4-6 लोगों को ले ले, उनका टाइटल जोड़ ले और ये बताते रहे, तो जाने वाला कोई है ही नहीं। सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, लगातार आपकी पार्टी भी ये कहती रही और एक बड़ा, आपको याद हो, इटावा में एक चर्चित कांड हुआ था, कथावाचक के साथ मारपीट हुई थी, तो 2 जातियों के बीच संघर्ष हुआ था, याद है ना आपको? एक पक्ष यादव था, एक पक्ष ब्राह्मण था। आपके लोग भी कहते हैं, विपक्ष भी ये कहता है कि अखिलेश जी अगर ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खोले हैं, तो जब वो घटना हुई थी तो जैसे उन्होंने एक विशेष जाति के लोगों को बुलाकर मंच पर माला पहनाई थी, अगर ब्राह्मणों को भी बुला लेते तो शायद ज्यादा अच्छा हो। चरित्र तो आपको उसी समय दिख जाना चाहिए। हम किसी कथावाचक का विरोध नहीं करते, हम तो ये चाहते हैं कि घर घर उस तरीके के कथावाचक हो जो कथा है, लेकिन वो कथा का मंच है, वो नाटक और नौटंकी का मंच नहीं। वहां लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम को सुनने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को जानने के लिए जा रहे हैं, भगवान विष्णु की कथाओं को सुनने के लिए जा रहे हैं, शिव पुराण की कुछ पंक्तियां याद करने के लिए जा रहे हैं। तो आप उसको इस तरह का मंच बना दे कि वहां केवल गाना हो, वहां नाच हो, तो ये मैं उसको कहीं उचित नहीं मानता। तो ये उनकी सोच तो थी कि वो जो पीडीए का नारा दे रहे हैं वो इसी आधार पे दे रहे हैं। एक सफलता मिल गई है, तो एक हल्का करंट था। अभी हम जिस अध्यक्ष के साथ काम करने चल रहे हैं वो पूरे पावर हाउस हैं, और इतना करंट है कि हम जैसे तार तो उनके हर जिले ऊंचे संयोजक बना देंगे, और वो करंट हम राष्ट्रवाद का लगाएंगे। साइकिल तो अभी। ये बताइए कि आप लोग कहते थे कि जब सरकार बदली और अखिलेश यादव जी ने अपना आवाज छोड़ा तो एक कैंपेन चलाया गया, टोटी चोर उनका नाम दिया गया। तो आप लोग तो उनको टोटी चोर साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनके लोग ये कहते हैं कि हमने चंदा चोर साबित कर दिया। अयोध्या का मसला आप देख रहे हैं चर्चा में। अयोध्या का मामला बहुत ही संवेदनशील है, और ये चोरी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये हमारी भावनाओं के साथ खेलना हुआ था। अब हम उसके साथ हैं, और ये चोरी इसीलिए है, जो चोर थे वो पकड़े जा रहे हैं। इस तरह की पता नहीं कितनी चोरियां इस सपा सरकार में होती, पता ही ना चलता। हम तो ये कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ हैं। आप न तो हत्या बंद कर पाएंगे, न लूट बंद कर पाएंगे, लेकिन इस सरकार ने ये साबित किया कि हम इसको बंद भी करेंगे। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि हम आप साथ बैठे हैं, कौन सी घटना हो जाए ये पता नहीं होता, त्वरित संज्ञान लेके उस पर जितनी तेज कार्रवाई होगी हो रही हो, उसमें आपको कहीं तृणमात्र भी ये लग रहा हो कि नहीं है सरकार उसके साथ, या वो नहीं चाह रही है कि न्याय हो, तब आप मुझे बताएं। अच्छा, ये जो चल रहा है अयोध्या मसले को लेकर, आपको लगता है इससे आम जनमानस में एक जो राम के प्रति आस्था थी, उनकी आस्था को टूट नहीं सकता, वह टूट आस्था है। ये देश राम का है, और इस देश की आस्था केवल कुछ पैसों से, कुछ रुपयों से खत्म नहीं हो सकती। वो वही राम है। वो जब भव्य मंदिर में थे तो लोग रो रहे थे,
और वही राम थे, उतने ही दर्शनार्थी जाते थे। जब हमने तो अपना प्रयास करके सब ऐसा पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि हम लोग भी उस समय में रहे जब वो भव्य राम मंदिर बना। तो आस्था इतनी जल्दी टिकने वाली नहीं, कि देश ही राम का है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये, क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले समय में आपकी? हम युवाओं के बीच अभी जो टारगेट ये किया है कि 18 साल से 35 साल के जो युवा हैं, इनके बीच इनके स्वरोजगार को लेके, 2047 के विजन को लेके, योगी जी के उस सुशासन को लेके, पंकज चौधरी जी के अनुशासन को लेके जन जन तक जाएंगे, युवाओं को अपनी पार्टी के विचारों को समझाएंगे। और जो नवोन्मेष की ये जो बात मैंने कही है वो आपको करते दिखेंगे हर उम्र के बच्चों के लिए, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो कुछ नए काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो मदद युवा मोर्चा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, देखिए ये थे रोहित मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने बड़ी दमदारी के साथ अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप से रोहित जी आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप सफल हो, ऐसी हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।